हमारे सुदामा जी बहुत गरीबी में अपना दिन काट रहे थे। बहुत फाके फाके तक मोहताज हो गए थे। गरीबी में उनके बहुत दिन कट रहे थे तो उनकी पत्नी उनको एक दिन याद दिलाती है कि आपके तो दोस्त, आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, द्वारका के महाराज हैं, क्यों ना आप वहाँ जाकर उनसे कुछ दाने मांग लें, कुछ उपहारें मांग लें, जिससे हमारा कुछ दिन का गुजारा चल जाए। लेकिन सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारते थे और खासकर तो उन मित्रों के पास तो कभी नहीं जाएंगे जो उनके प्रिय थे। बड़ा उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन बच्चों के दुख और भूख को देख के उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और पत्नी के कहने पर उन्होंने कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारका की तरफ कूच किया। जाने से पहले उनके पति ने उन्हें एक मुट्ठी चावल भून के उनकी पोटली में बांध दिया कि जाइए, ये अपने मित्र को आप दे दीजिएगा उपहार में। अच्छा नहीं लगता है ना किसी के यहाँ खाली हाथ जाना। सुदामा जी नंगे पैर निकल पड़े द्वारका नगरी की ओर लंबी यात्रा पे। रास्ते में बहुत कष्ट झेलते हुए कपड़े तक फट चुके थे उनके, पहुंचे राजमहल पर। उन्होंने पहुंचा राजमहल में। जब वो प्रवेश किए तो कृष्ण जी को पता चला कि मेरा पुराना मित्र मिलने आया है मुझसे मिलने। कृष्ण जी ने नंगे पैर उसके स्वागत के लिए दौड़ पड़े और उनको गले लगाया, उनको अपने राजमहल बुलाया। राजमहल में अपने सिंहासन में उनको बिठाकर उनके पांव पखारे, उनके पांव को धोया। प्रेम के इस तरह का पराकाष्ठा देखने को मिलता है। मित्र के लिए कृष्ण जी का इतना प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मित्र हो तो कृष्ण जैसा हो। तो सुदामा के लिए इतना उन्होंने कुछ किया। पैर तो उनको धोया, उनको विश्राम खिलाया, उनका खुद पैर दबाया उन्होंने। और सुदामा जी हिचकिचाहट में थे कि आखिर कैसे कृष्ण जी से कहे कि मुझे कुछ उपहार दे दीजिए, मेरा बहुत दिन गरीबी में कट रहे हैं। लेकिन कैसे कहते कृष्ण जी? उन्होंने सुदामा से कहा कि अरे मेरी भाभी कुछ दी होंगी आपको उपहार, मुझे मेरे लिए, वो मुझे दीजिए आप। सुदामा जी सोचने लगे अरे मैं खुद से कुछ मांगने आया था, ये तो खुद ही मुझसे मांग रहा है, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप दिए हैं, वो पोटली में कुछ बंधा हुआ है, वो मेरे लिए भाभी कुछ दी हैं, मैं उसे लेना चाहता हूँ। तो नहीं, बहुत जिद करने लगे। तो चलो कोई बात नहीं। सुदामा जी सोने लगे, विश्राम करने लगे। रात को कृष्ण जी की उत्सुकता जगी और वो गए, उन्होंने पोटली को खोला, देखा उसमें भुना हुआ चावल रखा हुआ। एक मुट्ठी चावल जब उन्होंने खाया तो पूरा का पूरा एक लोक की संपत्ति सुदामा को उन्होंने दी। फिर दूसरा मुट्ठी उन्होंने खाया तो 2 लोक की संपत्ति, राजमहल, सब कुछ सुदामा के नाम कर दिया। जैसे वो तीसरा मुट्ठी उठाने लगे तो रुक्मणी जी उनके हाथ रोक दी। कहीं कि अगर आप सब कुछ दे दीजिएगा, 3 लोक दे दीजिएगा, तो हम लोग रहेंगे कहाँ? तब इतना सुनकर कृष्ण जी रुक गए और सारा संपत्ति तो अपना द्वारकाधीश तक देना चाहते थे, अपना द्वारका नगरी तक देना चाहते थे, सुदामा जी को द्वारकाधीश की पदवी तक देना चाहते थे। लेकिन रुक्मणी जी ने उनको रोक दिया। सुदामा जी सुबह उठे, नहाए धोए, खाए पिए और कहे कि अब हम जा रहा हूँ। कृष्ण जी कहे ठीक है आप जाइए। सुदामा सोचे कि देखो मैं आया तो था कुछ लेने के लिए, लेकिन कुछ तो मिला नहीं, चलो कोई बात नहीं, दोस्त से मेरा मुलाकात तो हुई। और वो चल पड़े घर जैसे पहुँचे देखे कि उनका राजमहल जैसा घर बन गया है, सब कुछ बदला हुआ। इनकी पत्नी इतनी सुंदर हो गई, गहने से लद गई। तब उनको महसूस हुआ कि देखो भगवान ईश्वर किसी की मन की इच्छा पढ़ लेते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो इच्छा है उसकी मांग मत करिए, बस आप ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखिए, श्रद्धा बनाए रखिए, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इस प्रसंग से हमको ज्ञान मिलता है। धन्यवाद।